ये दो बातें अत्यंत अनिवार्य हैं, अत्यंत। इसके बिना तो आप परमार्थ में चल ही नहीं सकते। जैसे हम दो पैरों से चलते हैं, पंछी दो पंखों से आकाश में उड़ता है, ऐसे अध्यात्म की उस महासुख में जहां किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं रहता, जहां किसी कामना के उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उस स्थिति में पहुंचने के लिए पहली बात, हम प्रियालाल के, हम जैसे भी हैं, हम प्रियालाल के हैं। इसमें कोई बनावट की बात नहीं है, हम उनके हैं। दूसरी बात, हम जिनके हैं उनका सतत नाम स्मरण, बड़ा प्रभाव नाम का है। आज तक जितने महात्मा इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचकर परमानंद में डूबे हैं, सबके मूल में ये प्रभु का नाम विराजमान है। महिमा खूब गाई जाती है, महिमा सुनी जाती है, पर हम नाम को जैसी महिमा है वैसा आदर नहीं देते। अच्छा लगता है सुनने में, कभी कभी ऐसा भी लगता है नाम जपे ही, आज से तो हम नाम ही जपेंगे, पर ये लगता है अभी अंदर नाम का जैसा हमने महामहिम स्वरूप सुना वैसी महत्व बुद्धि नहीं हुई। इसकी पहचान, अगर नाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो फिर नाम छूटेगा नहीं। तुम कैसे छोड़ देते हो नाम को? जी कैसे रहे हो बिना नाम के? और अच्छा कैसे लग रहा है नाम के बिना? आप ये बातें मन में जरा देखिए। अगर नाम की महिमा आपने सुनी, इतना महामहिम नाम, तो आप में महत्व बुद्धि हो जानी चाहिए। ऐसी नाम की महत्व बुद्धि, जैसे कोई गरीब आदमी धन में महत्व बुद्धि करता है, अब उसकी चेष्टा देखो, भूखा है, प्यासा है, पर वो मेहनत कर रहा है, थक गया, फिर भी और अधिक समय मेहनत करके वो पैसा कमाना चाहता है। कम खर्चा करके, अधिक मेहनत करके, अधिक पैसा कमा करके, वो पैसे का चिंतन, पैसे के लिए कार्यरत, पैसा पैसा, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि हो गई। भोग में महत्व बुद्धि, उठते बैठते चलते फिरते उसी भोग का चिंतन, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, बस। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम। ये बात, अगर परम धन महामहिम नाम में तुम्हारी महत्व बुद्धि हो गई तो फिर छूटना तो नहीं चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नाम, जब नाम चलने लगता है तो उसका प्रभाव प्रकट होता है नाम जापक के हृदय में। जब से अपने प्राण प्यारे प्रभु का नाम सुना और उस नाम का रसेंद्री ने स्वाद लिया, आश्चर्य हो गया। हमारा हृदय विषवत था, नाना प्रकार की जलन से जल रहा था, कामनाओं की, वासनाओं की, तृष्णा की, राग द्वेष की, ये सब आग लगी हुई थी। जब से श्रवणेन्द्रिय में इस कृष्ण नाम का प्रवेश हुआ और रसेंद्रिय ने इसे पकड़ा, तो इस कृष्ण नाम ने हृदय के सारे विषयों को हटाकर भर्यो अमीरस तब ही हृदय में अमृत रस भर दिया। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में व्यूहला, राधा राधा राधा। ये नाम हृदय में अमृत भर देगा, सच्ची बात, ये कोई कथा नहीं है, ये जीवन है उपासकों का, संतों का, सिद्धों का, ये जीवन है, प्रेमियों का जीवन है। विवश होकर के इस रस ने, नाम रस ने सब इंद्रिय मन अंतःकरण को अधीन कर लिया, छा जाता है, अपना अधिकार कर लेता है। पर पहले विष को मिटाता है। ये विषय विष जो कामना वासना तृष्णा की तरंगों से हमारे हृदय में फैलता रहता है, नाम जापक के हृदय को निर्विषय करके प्रेम अमृत से भरता है। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु, और ये नहीं कि एक बार भरता है, भरत रहित तब ते सुख धाम, प्रतिक्षण वर्धमानम। वो प्रेम अमृत हृदय में बढ़ता रहता है। उसका प्रभाव हुआ, लोक परलोक के सब व्यक्तियों के नाम रूप, सब विषयों के नाम रूप सुख सब भूल गया। कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन वस्तु प्रिय लगती थी, कौन पदार्थ प्रिय लगता था, सब भूल गया। लोक परलोक के सारे सुखों के नाम रूप, अमुक वस्तु उसका रूप उसका नाम, अमुक व्यक्ति उसका रूप उसका नाम, ये सब नाम ने भुलवा दिया, विस्मरण हो गया। स्मृति इतना निरंतरता में आई, ऐसा तारतम्य बना स्मृति का कि अब कोई जगह ही नहीं रह गई किसी और रूप और नाम, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, घटना, इनका चिंतन करने का।
अवसर ही नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा तारतम्य बन गया। तैल धारावत स्मरण, अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्, बार 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 नाम चल रहा है, तो जगह बची नहीं कि और कुछ स्मृति रह जाए। अब तो बस गूंज मची है हृदय में नाम की, ऐसा ही होता है। गूंज मची, नाम गूंज रहा है। देखो तो कभी आंख खोल के देखो, आंख बंद करके देखो, नाम की ध्वनि अनवरत चल रही है, रात दिन चल रही है। सच्ची, जब आप नाम से प्रेम करोगे तो नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, चिदानंद है। नाम आपसे प्रेम करने लगेगा। सोवत हु रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। आंख मुंदी हुई है, सैया पे पड़े हो, तो जैसे आप हृदय की धड़कन को सुनते हैं, ऐसे ही आप नाम को सुन रहे हैं। चेतना अंतर हुई या बाय हुई, नाम चल रहा है, उससे एक क्षण के लिए आप बिलग नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति होती है। सज्जन सेवित वेद लोक की, मिटी सकल मर्यादा लाज। पिघल्यो हियो बही दृगधारा, अधर नाम सुचि रहो विराज। अब नाम ने क्या किया? वेद का ये सिद्धांत है, उस उपासना का ये सिद्धांत है, ये मात सब भूल गया। नाम चल रहा है, एक ही सिद्धांत रह गया, नाम सुनना, नाम जपना, नाम देखना, नाम का स्वाद लेना। नाम ने क्या किया? अब इतना प्रेम भर गया कि रुक नहीं रहा हृदय में, उफान आ गई। कठोर हो जाता है हृदय जब विषय सेवन किया जाता है, जब भोगों का चिंतन होता है, इंद्रियजन्य विषयों का चिंतन होता है, राग द्वेष का चिंतन होता है, तो हृदय कठोर हो जाता है, शुष्क हो जाता है। शुष्क हृदय में कामनाओं की बाढ़ आ जाती है। कामनाओं की बाढ़ आते ही वह दुख में डूब जाता है, इतना अशांत हो जाता है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इतनी कामनाओं की भीड़ लग जाती है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कहां हो सकता है? जहां कामनाएं हैं वहां संतोष कहां है? इसलिए ये नाम करता है। हृदय में ऐसी प्रेम की बाढ़ आई, ऐसा हृदय पिघल गया नाम की शक्ति से, बहा बहा घूम रहा है, द्रवित हो गया। बही दृगधारा, आंखों से अश्रु बह रहे, नाम चल रहा, राधा राधा राधा। अधर नाम सुचि रहे हो विराज, ओठों में नाम नृत्य कर रहा है, जिह्वा में, आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा, हृदय भाव से भरा जा रहा है, द्रवित होता जा रहा है हृदय। कोई भी विकार ऐसे द्रवित हृदय में अपना अधिकार नहीं जमा पाता, सब बह जाता है। शुष्क और कठोर हृदय में विकारों का राज्य होता है, द्रवित हृदय में प्रेम का राज्य होता है। अब नाम ने कैसी महिमा प्रकाशित की, शुद्ध ही नहीं रह गई। मैं कौन हूं, कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कुछ सुध ही नहीं। पता नहीं ये नाम ने कैसा रोग पैदा कर दिया कि ये नित्य नूतन नया नया वियोग और संयोग कराता रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बड़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, पर देखें भरी भरी नैन। ये नाम ऐसा रोग पैदा कर दिया, ये कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी ये बहुत करुण भाव से पुकार करवाता है, राधा हा करुणा में, हा स्वामिनी। कभी पूर्ण चेतना सावधान, कभी अचेतन, कभी एकदम मौन समाधिस्थ, तो कभी चीत्कार हाहाकार हृदय में मचा हुआ है। कहां करूं, कहां जाऊं, कैसे पाऊं, अपने प्राणों के प्राण प्रभु को कैसे पाऊं? प्रभु अगर मिल जाए तो उनको हृदय में लगा लो। अगर वो हृदय में लग जाए तो शायद ये रोग कुछ कम हो, पर ऐसा नहीं होता, ये रोग और बढ़ जाता है। प्रेम सदा बढ़े वो करे। अब उसके लिए कोई दूसरी बात, कोई दूसरा कृत्य नहीं रह जाता, छका रहता है। नाम का प्रभाव, भई गति कैसी सुन सजनी, धुनी मनोहर कृष्ण नाम की, जब ते मधुर सुनी, भई गति कैसी सुनु सजनी। अचरज भयो अमृत ही में,
पर प्रगटी अग्नि, बुझे न बिनु पाए यह दर्शन, सुधादाह समनी, भई गति कैसी सुनु सजनी, नित्य निरंतर तड़फत मन, नहीं चैन दिवस रजनी, सारहीन जीवन बिनु प्रीतम, सुमिलन नीलमणि। सखी सुदोषो ले चलू, हो जहां माधो नाम धनी, नहीं उपकार विषारू पलछिन, रहूं कृतज्ञ। कैसे बताऊं सखी, जिस दिन से कृष्ण नाम की ध्वनि श्रवणेन्द्री में, रसेंद्री में, आश्चर्य कर दिया इसने तो। अचरज भयो, अमृत हृदय में उफन रहा है पर आग लग गई। कैसा ये अमृत है, द्रवित वस्तु अमृत, ये तो शीतलता प्रदान करने वाला है, पर अचरज भयो, बड़े आश्चर्य की बात, इस नाम ने जो अमृत प्रकट किया इसने तो आग लगा दी। बुझे न पिय बिनु पाए दर्शन। अब तो ये आग तभी बुझेगी जब प्रीतम की समीपता प्राप्त हो, उनका दर्शन प्राप्त हो। तड़प रहा है मन, देखो ये वही मन है जो विषयों के लिए तड़प रहा है। नाम ने क्या किया, निर्विषय कर दिया, प्रेम रस डाल दिया मन में। नित्य निरंतर तड़पत मन, नहीं चैन दिवस रजनी, न रात को चैन न दिन को चैन। नाम गूंज रहा है, हर समय व्याकुलता बढ़ रही। प्रभु के दर्शन के बिना, मिलन के बिना सारहीन जीवन लग रहा है। कहां गुंजाइश है अभिमान की, रात दिन नाम जप हो रहा है पर नाम जप का अभिमान नहीं, जीवन सारहीन लग रहा है। बेकार गया आज का भी दिन, प्रीतम नहीं मिले, रात दिन भजन हो रहा है। देखो कैसा नाम महामहिम भाव प्रकट करता है, पीछे मुड़कर देखने की ही वृत्ति नहीं रहती कि मैं रात दिन नाम जप कर रहा हूं, मैं बड़ा नाम जापक हूं, मैं बड़ा भक्त नहीं। उसको अनुभव होता है सारहीन जीवन है, बिना नीलमणि प्रीतम के मिले सारहीन जीवन है। सखी मुझे ले चलो वहां जहां प्राण प्रीतम विराज, एक बार मिला दो, मैं तुम्हारी ऋणी रहूंगी। यह हृदय की स्थिति नाम लाता है। जब तक रूप प्रकाशित नहीं होता तब तक नाम का जो तांडव होता है, भाग जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये टिक नहीं सकते। मन चंचल की बात, तड़पन पैदा हो जाती प्रभु के मिलन के लिए। चंचलता तो न जाने कब नष्ट कर देता है नाम, बस ये नाम में महत्व वृद्धि हो जाए। जहां नाम ने सब मिटाया, पूर्व संचित कर्मों को भस्म किया, बस रूप प्रकाशित हो गया। वो रूप जो नित्य नवम नवम है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा वो रूप। वो केवल नाम के पास है और दूसरा कोई दिखा नहीं सकता। कोई उस रूप को नहीं दिखा सकता, केवल नाम के पास से सामर्थ्य है कि उस रूप को दिखा दे जो हमारे प्रीतम का रूप है। सच्चिदानंद में प्रतिक्षण वर्धमानम रूप, अबहीं और अबहीं और अबहीं और, वो केवल नाम दिखा सकता है, दूसरा नहीं। बात पकड़ लीजिए आप चाहो देखना या ना चाहो, नाम जब करो चाह पैदा हो जाएगी, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, वो रूप आ जाएगा। जिस मन को बार बार धिक्कारा जाता है कि कैसा मन है, प्रभु में लगता नहीं, अब क्या हुआ नाम जपक के हृदय में, बोले मेरो मन रूप समुद्र पर्यो। आहा, छोटा मोटा तालाब सरोवर नहीं है, रूप अगाध समुद्र है, कोई पार नहीं पा सकता रूप का। ऐसा रूप है हमारे प्रभु का, युगल सरकार का ऐसा रूप कोई पार आज तक नहीं पाया। तेरो रूप कहित नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत। रूप समुद्र अगाध, कोई था नहीं पा सकता। नाम ने क्या किया, पकड़ के मन को फेंक दिया रूप समुद्र में। और इसमें तैरा नहीं जा सकता, इतना गाढ़ा है, हाथ पैर नहीं चला सकते, इसमें सीधे डूबना ही होता है। ये वो समुद्र नहीं है तरल कि आप तैर सको। रूप समुद्र की खास बात यह है कि इसमें आप तैर नहीं सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते। रूप समुद्र में केवल डूबना होता है, केवल डूबना होता है। जितने इस समुद्र में पड़े सब डूब गए, उछरे आज तक नहीं, एक भी उछरा नहीं। इस रूप समुद्र में जो गया, तो रूप समुद्र पहुंचाया किसने, नाम ने। रूप समुद्र श्री लाल जी महाराज, और रूप समुद्र का सार श्री लाडली जी महाराज। बोले अब तो नाम की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान।
मुझे गुरुदेव ने नाम रूपी वरदान दिया। अब नाम की कृपा से रूप में मेरा मन कैसे गिरा, जैसे समुद्र में, अगाध समुद्र में कोई गिर जाए और तैरना ना आता हो तो डूब ही जाएगा। और इस रूप समुद्र में बड़ा भारी तैराक भी नहीं तैर पाता, क्योंकि इसमें तैरने की गुंजाइश ही नहीं, इसमें सीधे डूबना होता है। रूप समुद्र में एकटक। अब ज्ञानेंद्रियों की सफलता देखो, मन नेत्रेंद्रिय के साथ होकर उनको निरखता रह गया। नेकह ना ही टर्यो, ये अखियां रूप के रंग रंगी, निरखे स्वरूप कुंवरी राधे को, ताही माही पगी पगी, ये अखियां रूप के रंग रंगी। छबीली ऐसी छवि बसी, अब आंखों को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मन नेत्रेंद्रिय के साथ रूप में डूब रहा है, अब कुछ नहीं। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारे, देख देख के जी रहे रसिक जन। नयन विशाल रसाल, लालजू के कैसे नेत्र? बोले विशाल अरविंदाक्ष और रसाल। अरे मन इन नेत्रों को देखकर बस गया, अब एक क्षण के लिए नहीं हटता। और लाडली जी के नेत्र कैसे कि ऐसे विशाल और रसाल नेत्रों वाले, गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, प्रियावदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, हंसन पर भुज दिए बिलोकत इंद्र बदन बिबिओर, करत पान रस मत परत पर लोचन त्रसित चकोर। ये दोनों युगल सरकार के इन विशाल नेत्रों की प्रेम प्यास बढ़ती जाती है और सखियां निरख निरख कर इसमें महासुख में डूब रही है। कैसा एक साथ ऐसा रूप का पान और कहीं नहीं। प्रेमी जन तो लालजू के ही नेत्रों से पार नहीं पा पाते, उसी में डूब जाते हैं। लालजू के अमल अधर मृद मुस्कान महाआनंद अमित सुख की वर्षा कर रहा है। लालजू के अधर मंद मुस्कान तिरछी चितवन, और ये लालजू इधर प्यारी जू की तरफ देखो तो भ्रकुटी का नर्तन करते हुए मंद मुस्कुराती हुई अमृतमय वाणी से जहां लालजू की तरफ बोला तो अधीन हो गए, बिक गए महाराज। नर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मद बोलन तो अति आशक्त लाल लंपट बस कीने बिन मोलन। आ कैसा रूप, रूप समुद्र अगाध, मुनि मनमोहन सुमन मनमोहन विश्व मनमोहन मदन मनमोहन, वो मोहिनी जू ने बांध लिया, मंद मुस्कान से अधीन कर लिया, बिक गए बिना मोल के बिहारी जू। अलक झलक मधुकर मदहारी लख निज सुध बिसर्यो। श्री लालजू की जो अलकावली है, कोई ऐसा नहीं है। देखो ना, मनसिज मन हरण हास, सावरो सुकुमार रास, नक सिख अंग अंगन उमग सौभग शिव नकी, लाल की रूप माधुरी नैन निरख लेख सकी। श्याम घुंघराली अलकावली बड़े बड़े मुनियों के मन को बांधने के लिए फांस है, नहीं निकल पाए, सब दासत्व में हो गए। अलकावली नील कमल की कांति कपोलों से झलमला रही, अरविंदाक्ष रस भरे रसाल नेत्र, और बाकी चितवन घुंघराली कौन बच पाया? आज तक नहीं बच पाया। और जो आज तक किसी को भी नहीं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष, इनको भी नहीं छोड़ा, अधीन कर लिया। ऐसे मुनि मनमोहन प्रभु को हमारी लाडली जी की लटपास ने बांध लिया। देखो माई या बला के बलरास, आति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास। देख लो, सबके मन के अधिष्ठात्र प्रभु मनमोहन, अब ही पंग भई मन की गति। प्रियाजू ने तो कोई प्रयास ही नहीं किया, कपोल पर एक लट छूट के आई, लालजू महाराज का मन पंग हो गया, निरंकुश मन अधीन हो गया, निरख बंधे लटपास एकटा। अंग अंग नख सिख की माधुरी बरबस रहत हरे हो लालजू की ललित त्रिभंगी रूप माधुरी, ऐसा कोई अनंत ब्रह्मांडों में ऐसा नहीं है जिसके मन का ये बलात् हरण न कर ले। जबरदस्ती जबरदस्ती परमहंसों के मन को भी देखो ना, जिनको शरीर की शुद्ध नहीं है, परमहंस श्री सुखदेव जी केवल रूप सुना, बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम, रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदय, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। महाराज ऐसे परमहंस आसक्त चित्त हो गए केवल रूप सुन करके। फिर इनका रूप, अंग अंग नख सिख की माधुरी,
कौन ऐसा है जो रूप माधुरी, अरे बड़े महामहिम ज्ञान समुद्र भगवान शिव, उनके ध्यान में जब इनके श्री चरण आते हैं तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं, आनंद आता है। ऐसे प्रभु नक सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी, श्री श्यामा जो आज बनी, ब्रजनव तरुणी कदम मुकुटमणि, श्री श्यामा जो आज बनी है। श्री श्यामा श्याम के रूप का ये नाम, ये मंत्र प्रकाश करता है हमारे हृदय में। जब तक नाम के प्रति महत्व नहीं आएगा तब तक हमारी साधना, हमारी उपासना, हमारा मार्ग ये अंधेरे में चलना होगा। आपको कुछ पकड़े नहीं मिलेगा। नाम को पकड़ लीजिए। न जाने कितने हजारों हजारों वर्षों की समाधि लगाने वाले महापुरुष भी जिस रस का किनका नहीं प्राप्त कर पाए, उस रस को नाम प्रदान कर देता है बहुत शीघ्र। प्रभु को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा नाम प्रकट करता है। अन्य कामनाओं का नाश नाम करता है। प्रभु के अनुकूल आचरण करवाना, प्रतिकूल आचरणों का त्याग ये नाम करवाता है। ध्यान से सुनो, यही तो हम नहीं कर पा रहे। महामहिम बात है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, आपको ऐसे चलना है। प्रभु के अनुकूल और प्रभु के प्रतिकूल उनका त्याग करना है। नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि नाम नहीं है, नाम जप नहीं, नाम चिंतन नहीं, नाम आराधना नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा नाम प्रकट करता है। अन्य कामनाओं का त्याग नाम करवाता है। प्रभु के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग अपने आप नाम करवाता है। नाम